बात करेंगे बिहार की, जहां कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने भी इस्तीफे की बात स्वीकार की है। इससे पहले कृषि मंत्री अपने बयानों को लेकर प्रदेश में खूब चर्चा में रहे। मंत्री ने बीते महीने एक सभा में अपने विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर है, वो चोरों के सरदार है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर भी कई चोर है। हालांकि उनके इस बयान के बाद नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, कृषि मंत्री का ये इस्तीफा किस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन? बिल्कुल, जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, ये पहले से कयास लग रहा था। देखिए, जिस तरह से मंत्री बनने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो मेरा विभाग है, विभाग के जितने अधिकारी हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, वो चोर हैं, और अगर वो चोर है तो मैं उनके चोरों का सरदार हूँ। और इस तरह के कई बयान आने लगे। वो कई जगह बोलते रहे कि कहीं ना कहीं जो विभाग काम कर रहा है उसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा, तो दिक्कत होता है। तो उनसे बिल्कुल खुलकर बात करिए। तो इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी कि जिस तरह से जो प्रधान सचिव है एक अच्छे व्यक्ति और वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कह सकते हैं खुफिया बढ़ने लगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से, हालांकि बहुत कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, इसका साफ मायने है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अंदर ही अंदर खपा चल रहे थे और तेजस्वी यादव को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। संजीव, देखिए, जिस तरीके से उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था, साफ तौर पर कहा था कि विभाग में कई चोर है, चोरों के सरताज है। इस तरीके से उन्होंने अपने बयान से हालांकि बाद में पलटने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। वजह क्या रही, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया? क्या वो चाहते थे कि जो चोर है कृषि विभाग में उनका सफाया हो, और इस तरीके से सरकार ने उनकी नहीं सुनी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या कोई और वजह रही इस्तीफे की? देखिए, मुख्य वजह आप देखिए, भ्रष्टाचार एक मूल समस्या है देश में। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, बिहार की अगर बात करें तो सुधाकर सिंह ने साफ कहा था कि जो किसान है उसको किसान का लाभ नहीं मिल पाता है। और आज देखिए, सब्सिडी है और सब्सिडी का ये समय, और जगदानंद सिंह का जो बयान आया है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो सहयोगी पार्टी जो सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार पर जो इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार पर ये सवाल हुआ था, तो यही कारण रहा है कि दबाव में ये इस्तीफा दिया गया। सुधाकर सिंह खुलकर लगातार ये बार कि कृषि विभाग के जो काम हुआ है वो सही नहीं है, लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये बात कहीं ना कहीं जेडीयू के तो तमाम नेता उस पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। और अब साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री का, भले मुख्यमंत्री बहुत कुछ इस पर कह नहीं रहे थे, लेकिन अंदर अंदर वो खपा चल रहे थे। और ये आरजेडी के जो संजीव, सुधाकर सिंह का इस्तीफा बड़ी बात है। जगदानंद सिंह के बेटे, और ऐसे में इस्तीफा दे देते हैं, अपने विभाग पर कई तरीके के आरोप लगाते हैं वो। लेकिन ऐसे में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया होगा। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैठे हुए एक मुद्दा मिल गया है। कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ देर पहले संजय प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनका बयान आया है और उससे कहा है कि गलत कह रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार पर अभी पूरी तरह से निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार लगातार अभी बीजेपी के कह सकते हैं कि उनके निशाने पर है। देखिए, आपको याद बालू माफिया अभी बिहार में आतंक मचा है, 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद लगातार अपराध के ग्राफ बढ़े। उसके बाद आप सुधाकर सिंह का जो इस्तीफा हुआ है तो बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और अब कुछ देर के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी कि पहले का ये मामला है। तो अब देखना होगा कि भाजपा के तमाम नेता इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद कहीं न कहीं आरजेडी के अंदर एक बड़ा मामला है कि जगदानंद सिंह काफी लंबे अरसे से लालू। ठीक है संजीव, अब आगे क्या कुछ होने वाला है, विभाग किसके जिम्मे जाने वाला है, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।